प्रश्न: भक्ति की अवधारणा क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भक्ति की अवधारणा का मूल लैटिन शब्द में है, जो एक विचारधारा के संबंध में एक व्यक्ति की भावना के प्रकटीकरण के बारे में है। इसे धर्म से जुड़े होने पर प्रेम, उत्साह और वंदना का पर्याय माना जा सकता है। यह शब्द एक रहस्यमय अनुभव के कुल समर्पण को संदर्भित करता है, आमतौर पर ईश्वर के प्रति आस्तिक विश्वास से संबंधित है। कुछ उदाहरण जहां एक शब्द दिखाई देता है। फातिमा के वजन के लिए लोकप्रिय भक्ति सीमा को नहीं पहचानती है। लोग अपने धर्मोपदेश तक पहुंचने के लिए लंबी तीर्थयात्रा करते हैं। इस शहर में सेंट पॉल द एपोस्टल के लिए एक महान भक्ति है। जब कोई व्यक्ति खुद को धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ पंथ या कार्यों के लिए निरंतर और अपरिवर्तनीय तरीके से देता है, तो उसे एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। यह व्यक्ति जो विश्वास रखता है और खुद को एक संत को सौंपता है, नियमित रूप से प्रार्थना करता है और उस स्थान का दौरा करने के लिए जाता है जहां संरक्षक है। उदाहरण के लिए, वह उस संत का भक्त है। कुछ उदाहरण जहां इस अवधारणा को देखा जा सकता है। मेरी मां सेंट जोस की एक भक्त है। सैकड़ों भक्त संत को धन्यवाद देने के लिए पल्ली में एकत्र हुए। इस अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस की संस्कृति से संबंधित है। तब भक्ति माता पिता के लिए निर्देशित धर्मपरायणता का एक रूप थी। बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना और प्यार करना था। जब वे बूढ़े हो गए थे तो उनकी देखभाल करने का प्रयास करें। समय के साथ इस अर्थ के विस्तार से इस अवधारणा का उपयोग धार्मिक अर्थों में किया जाने लगा और उन सभी पवित्र गैर अनिवार्य विश्वास प्रथाओं का उल्लेख करने के लिए भी। वर्तमान में भक्ति की धारणा किसी निश्चित गतिविधि या व्यक्ति के प्रति किसी के विशेष प्रेम को संदर्भित करने का कार्य भी करती है। यह इस मामले में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया आकर्षण या किसी विषय के बारे में एक विचार है। माटा में रेडियोहेड के प्रति समर्पण है। उसने मुझे बताया कि वह अपनी सारी बचत अगले संगीत कार्यक्रम के लिए टिकटों पर करेंगी। यह किशोरों के बीच भक्ति है, जो उसे पास रखने के लिए कुछ भी करते हैं। दूसरी ओर, अभिव्यक्ति, किसी के प्रति सम्मान, होने का अर्थ है स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारिता के अधीन होना। इस उपयोग का एक उदाहरण निम्नलिखित वाक्य है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जीवन मार्क एरियल की भक्ति के लिए क्यों है। अन्य धर्मों में जैसे कि इंजीलवाद में, भक्ति की अवधारणा पवित्र शासन के अध्ययन और व्याख्या से संबंधित है। एक और अवधारणा जिसे हम परिभाषित कर रहे हैं, वह भक्तिपूर्ण है, जो कैथोलिक चर्च द्वारा बनाई गई और मुद्रित एक पुस्तक को संदर्भित करती है जिसमें संरचना और सामग्री शामिल होती है, जो प्रार्थनाएं होनी चाहिए। इस पुस्तक को कई भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य भक्ति और सामान्य कार्य, प्रार्थना, दैनिक द्रव्यमान, अंतरात्मा की परीक्षा और सामान्य प्रकार की अन्य प्रार्थनाओं का परिचय। विशेष भक्ति और असाधारण कृत्य, विशेष प्रार्थना, समाप्ति और पवित्र चरण जैसे पवित्र सप्ताह, पेंटेकोस्ट या एपिफेनी। क्रिश्चियन वर्ष के पौराणिक समय और भोज। उस समय के दौरान प्रदर्शन करने के लिए मुकदमेबाजी के प्रत्येक चरण के बारे में व्याख्या और प्रार्थनाएं शामिल हैं। नोवेनस, पवित्र हृदय, वजन की मान्यता और पादुओं के संत एंथनी जैसे विभिन्न भक्तों के लिए विशेष प्रार्थना। महीने, प्रार्थना इसे समर्पित महीने भर में एक विशेष आंकड़े प्रदान करने के लिए, उदाहरण के लिए बाल यीशु के लिए समर्पित महीने के लिए, वजन के जादूगर और एकांत या माला के महीने। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.